आखिर ये खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलिया आई पाक टीम, बाबर को देख खुशी से उछल पड़े दो दिग्गज क्रिकेटर, बांधे तारीफों के पुल। पाकिस्तान को मिल गया नया रफ्तार का जादूगर, आंकड़े देख चकरा जाएगा चीफ सेलेक्टर का माथा। बॉलिंग देख हारिस रऊफ भरेगा पानी, शाहीन अफरीदी शर्मा जाएगा, जमान खान का उड़ा दिया किल्ला। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज ने बाबर आजम की तारीफ में पड़े कसीदे, बता दिया दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन। वर्ल्ड कप में घटिया परफॉर्मेंस के बाद पाक क्रिकेट में भूचाल आया हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं कि किसी का इस्तीफा या बर्खास्तगी ना हो, एक साथ कई बदलाव कर चुका है पीसीबी। कप्तान से लेकर टीम और मैनेजमेंट तक सब कुछ बदला जा रहा है। पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज की प्रेसिडेंसी वाली नई सिलेक्शन कमेटी की निगाहें अब एक नई टीम तैयार करने पर है और इसी लिहाज से इस समय जारी T20 नेशनल कप पर सभी का फोकस है। इस टूर्नामेंट में एक 28 साल के खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में अब उसकी चर्चा होने लगी। वहाब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर ये खिलाड़ी कौन है और इसने ऐसा क्या कर दिया कि पाक की मेन टीम में उसे लेने की बातें होने लगी? ये सब हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। स्क्रीन पर जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है निसार अहमद, एक पाकिस्तानी गेंदबाज। दरअसल नेशनल T20 कप में सोमवार को लाहौर ब्लूज का सामना रावलपिंडी से था। इस मैच में लाहौर ने आसानी से जीत हासिल कर ली। लाहौर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 166 रन बनाए थे। इसके जवाब में रावलपिंडी की टीम 102 रनों पर ढेर हो गई। दरअसल निसार अहमद ने रावलपिंडी को जल्दी समेटने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने 18वें ओवर में ही रावलपिंडी की पारी का अंत कर दिया। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान को एक ऐसा बॉलर मिल गया जिसके सामने शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी कुछ नहीं। नाजरीन, ये कहना है भारतीय मीडिया का, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक पाकिस्तानी बॉलर की शानदार बॉलिंग से इतना मुतासिर हुए कि पूरी रिपोर्ट बना डाली। वो बॉलर कौन है और भारतीय मीडिया का इस बारे में मजीद क्या कहना है, इस क्लिप में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें।